प्लीज हटिए हटिए हटिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। बस अरे बस ठीक है प्लीज। आर यू श्योर यही जगह है? उन्होंने बताया तो यही जगह है। कि हरकम और गोडाउन ज्यादा लग रहा है। देखिए वो कहाँ रहते? इधर आके मुझे सताए। दरवाजा बंद करो। कच्ची पक्की सुपारी और हरी पत्ती है, डाल देना। सुनिए, हाँ कांताबेन कहाँ रहती है? सेबाल खुद को समझती क्या है? अरे जान दो ना हमें कोई इज्जत नहीं है क्या? मासी। कौन है? क्या है? आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए I'm sorry, दादी ने आप लोगों के साथ जैसे बिहेव किया, तब दरअसल मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है। आप अपने पैसे लेने आए हैं ना? नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए। आपको चाहिए तो और ले लीजिएगा। बात कुछ और है। क्या क्या बात करनी है? बात यह है कि मैरी मी। क्या? मुझसे शादी करो। I mean on contract, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो निम्मो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हें पैसों की और मेरा प्रॉब्लम कुछ और ही है। मुझे लगता है हमें इस सिचुएशन के बारे में आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ? नहीं, हाँ हम एक काम करते, किसी होटल में मीटिंग करते। हाँ चलो चलो। मेरे को 2 ठंडा कॉफी लाना, हाँ उसमें ऊपर आइसक्रीम डालने का। फिर 2 बर्गर देना, बर्गर वो गोल गोल ब्रेड होता है ना उसके अंदर। फिर 2 केक लाने का। और चीज सैंड। कौन सी चीज़ की सैंडविच है? क्या चीज़? कोई बात नहीं, चलो 2 चीज़ सैंडविच लेके आओ। हाँ तुम लोगों को जो देना है दे दो ऑर्डर। चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने आए हैं, लंच करने नहीं। इसको बोल दो बीच में नहीं बोलने का, ये तो मैं निम्मो को लेकर निकल जाएगी इधर से। हाँ के इनमें अकल नहीं है, मगर तुम में तो है ना। शट अप। डांटिए, आप भी मुझे ही डांटिए। मेरे बारे में कुछ बोला क्या तुमने? नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं। हाँ, बोलो। वो मेरी मजबूरी यह है कि अगले 8 दिनों में मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं इतनी जल्दी शादी तो नहीं करना चाहता, मगर मैं शादी करूंगा, जस्ट ऑन पेपर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, राइट? 1 साल के लिए। मगर मैं तो ये चाहूंगा कि ये शादी 1 साल के पहले ही टूट जाए। लेकिन तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? एग्जैक्ट। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक्सेप्ट करे ही नहीं। लेकिन शादी के बाद एक मिनट निम्मो, मैं बात करती हूँ। देखो, शादी के बाद ना ये घर में कोई काम नहीं करेगी। इसको छूने का नहीं बिल्कुल। हफ्ते में 1 बार ये अपने घर जाएगी। पगार 1 तारीख को हाथ में चाहिए। पार्टी में जाएगा तो इसको लेके जाना पड़ेगा, और ये नहीं आता है तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा। अगर नम्रता जी मना कर रही है तो आप इन्हें पसंद कर लीजिए, घर वालों पर सेम इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, सॉरी। दो रहने दो। चलो लेके जाओ। थैंक यू। इन सब शर्तों में तुम्हें भी कुछ ऐड करना है तो? हाँ, मैं कांता मासी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती, पर हाँ, आप और आपके फैमिली मेंबर्स मुझ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मैं आपके पर्सनल मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, और आप भी मेरे पर्सनल मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लोगों के सामने हम एक दूसरे के लिए पति पत्नी होंगे, मगर एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रोफेशनल। तुम उस बारे में फिक्र मत करो, बस मुझे एक बात की फिक्र है, तुम कभी बदलना नहीं। मेरा खत्म हो गया, जूस दे मेरे को, देना। मतलब इसी की बात कर रहा था मैं। तुम जिस तरह हो ना वैसे ही रहना, जल्द से जल्द मेरी फैमिली तुमसे परेशान हो जाए। और चिंता मत करना, नहीं बदलेगी। अरे ये तो भगवान की देन है, उसको कैसे बदलेगी? तुम चिंता मत करना। आई थिंक इट्स डन। तो हिस्ट्री में पहली बार एक होने वाले पति पत्नी अपनी पूरी ताकत अपनी शादी तोड़ने में लगा देंगे। डील?
सुनो, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और असली दुनिया में आ जाओ। हाँ? मतलब कोई बस स्टॉप ढूंढते हैं और जाते हैं घर। हाँ, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ, आप घर पहुँचिए, ठीक है? मैं जाती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? गाड़ी किधर है? अब चलिए प्लीज। चलो। जय मसी। अनिमो, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, दैट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। देखो, तुम जल्दी पहुंच जाओगी और अराइव से। वैसे हाउ आर यू? तुम ठीक तो हो ना इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को चूज करके? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपने परिवार और अपने पापा के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अगर आप चाहते तो ये शादी आप किसी से भी कर सकते थे, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे अपने पापा के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए अच्छा या बुरा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती हूँ वही मेरे इतने काम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी कोई मजबूरी है, मैंने कहा था ना। वैसे शायद यही डेस्टिनी है। तुमने तुम्हारे पापा की बात की, वो कैसे हैं? पहले से बेहतर। उन्हें कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या हुआ था उन्हें? हार्ट अटैक राइट? नहीं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स। दरअसल हमारा घर सील कर दिया गया है। अगर हमने 10 दिन में 20 लाख रुपए नहीं दिए तो हमें हमारा घर वापस कभी नहीं मिलेगा। That's really bad. ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसीलिए तुम उस कांता बहन के पास रह रहे हो, राइट? You know it's really weird. मैंने इतनी इमोशनल बॉन्डिंग कहीं नहीं देखी, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि तुम लोग तो सिर्फ एक दूसरे के लिए जी रहे हो। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा कभी कोई मिडिल क्लास फैमिली के साथ वास्ता नहीं रहा, कोई वहां के दोस्त भी नहीं थे। जब छोटा था तो बोर्डिंग स्कूल में था, जब बड़ा हो गया तो आई वेंट अब्रॉड। हमारे हाई सोसाइटी में तो सब सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मैं एक बात कहूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात अगर तुम अपने पेरेंट्स से नहीं कहोगी तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आई लीव इट अप टू यू, तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम बताना चाहती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो भी ठीक है, और अगर बताना चाहती हो कि ये असली मैरिज है तो भी ठीक है। नहीं, मैं किसी भी हालत में अपने पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं बता सकती। वैसे भी पापा की हालत अभी बहुत नाजुक है और वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। वैसे मुझे नहीं लगता कि शादी की नौबत भी आएगी। दादी तो तुम्हें देख कर ही ना कर देगी। क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और मैंने जो आपसे पैसे वापस लिए नो नो, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर शादी नहीं हुई तो पूरे 1 साल का काम 1 दिन में हो गया। डोंट वरी, पैसे तुम्हारी समझो। थैंक्स अ लॉट। आपके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मगर मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी। बस आगे साइड पर। या वैसे कुणाल साइकिल तुम्हारे जितना बुरा नहीं है। फिलहाल मैंने सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लिए हैं, तो तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर चले जाओ। क्रिकेट से लेके मूवीज से लेके सीरियल से लेके यहाँ तक कि इंसानों की जिंदगी में भी रात को ब्रेक होता है। पता नहीं तुम कब ब्रेक लोगे भी या नहीं। कल पापा घर पे आ रहे हैं, तो तुम कुछ दिनों के लिए किसी और की जिंदगी में इंटरेस्ट लो और मुझे छोड़ो प्लीज। अभी तक आया नहीं कांता बहन? आ जाएंगे। हाँ, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। लो, आ गए। आ गए। लो लो, आओ, आओ। आराम से आराम से। आ जाए आराम से, आराम से, आराम से, भागना नहीं। कैसे आनंद भाई? बस
कैसा ठीक हो? आओ 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 विक्रम। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। लो पानी पी लिया, अब जूस पियो। दो जूस दे दो। बस 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 इतनी खातिरदारी मत करो, मुझे ऐसा लगता है जैसे घर पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। हाँ ज्यादा भाव मत दो, हजम नहीं होगा उसे। अरे आनंद, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? देखो घर में ना किसी स्विच बोर्ड को हाथ मत लगाना। स्विच बोर्ड? अरे डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें शौक नहीं लगना चाहिए। कांताबेन, आपकी ये जोक्स है ना, वही मुझे सबसे ज्यादा शॉक देते हैं। हाँ हंसना नहीं, ज्यादा हंसना नहीं। बैठो ना, बैठो। वाकई तुमने हमें बहुत मदद की है। अंकल, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अंकल, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल घर वाली बात तो हो गई हमारी। और अंकल, अगर मुसीबत में अपने नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा? ओके अंकल, आप आराम कीजिए, हम लोग बाहर चलते हैं। आई थिंक वी शुड ऑल गो आउट। अंकल को आराम की जरूरत है। नमस्ते अंकल। मैं चाय बनाती हूँ। आराम से, शौक नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये विक्रांत लड़का अच्छा है। हाँ, और अपनी निम्मो का अच्छा दोस्त भी है। सिर्फ दोस्त या? अगर दोस्ती से भी बढ़कर कुछ हो तो क्या बुरा है। लड़का अच्छा है और निम्मो की हर एक हरकतों को अच्छी तरह से जानता है। अब तुम आराम करो। क्या ये? गेस करो। देखने से तो ऐसा लगता है किसी आलीशान महल का प्लान है। महल ही है, हमारे लिए तो महल ही होगा, क्योंकि ये हमारे घर का प्लान है। देखो, इस घर का फर्नीचर ना किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से लेंगे। ओके, द बेस्ट। और मैं भी चलूंगी शॉपिंग के लिए। कोर्स बेबी। लेकिन निम्मो, तुम भी हमारे साथ चलोगी, राइट? पक्का? मैं चाय लेकर आती हूँ। निम्बो, हकीकत का सामना कर बेटा, उससे भाग मत। मैं भाग कर रही हूँ कांता मासी। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि नैना को विक्रांत से जैसा इतना अच्छा लड़का मिला है। हाँ, तुझे तो दूसरों को खुश देख के खुशी मिलती है ना। जा चाय पिला के खुश कर दे। जा। कुणाल, हे भगवान, निम 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 निमो, चल मेरे साथ बाजार चल। किधर? अरे सब्जी लानी चल। हाँ, सब्जी। अरे सब्जी तो सुबह में लेकर आई थी ना। बासी हो गई। गाड़ी से भागो, चल, गाड़ी बाकी तेरे क्या करी? देखो, इस तरह हमारे एरिया में खुलेआम मत घुमा करो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना, तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाओ। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना होगा। अभी? हाँ हाँ, 2 काम थे। ये क्या है? तुम्हारे घर के पेपर्स मैंने छुड़वा लिए। क्यों? यूं ही, दोस्ती के नाते। हमारी इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं है। तो क्या हुआ, हो जाएगी। सॉरी, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आपसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती। सिर्फ हक के पैसे लूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, प्लीज। एक मिनट, फिर ऐसा नहीं बोलना कि ये घर वापस दिया है। अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। 1 मिनट, इसे रखो। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तुम ये समझ लेना कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी और ये भी उसमें। देखो, अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम कम हो जाता है तो उसमें मेरा ही फायदा है। लेकिन अगर दादी ने मना कर दिया तो? फुली वही करेंगे। देखो, तुम चिंता मत करो। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से अगर
मेरी सारी प्रॉपर्टी बच जाती है तो तुम्हारा घर उसके सामने तो कुछ नहीं। लेकिन हम घर में क्या बताएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे लॉयर्स ने भगवान जी भाई से बात कर ली है। भगवान जी भाई आकर आपको आपके घर की चाबी दे देंगे और आपके घर पर ये कहेंगे कि आपके शेयर्स के दाम बढ़ गए हैं। वो शेयर्स बेचकर उन्होंने अपने पैसे वसूल कर लिए। लेकिन भगवान जी बहुत ही कमीने आदमी हैं। अगर उन्होंने घर पे आके कह दिया कि ये घर आपने खरीद के दिया है तो? वैसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। अब ये घर तो मेरे नाम पर है। वो छोटा मोटा एजेंट है, वो साइकिल्स के खिलाफ जाने की जरूरत कभी नहीं है। प्लीज ले ले निमो, ले ले। थैंक्स। नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं है। इट्स प्योरली बिजनेस। अगर आप बुरा नहीं माने तो जल्दी जाकर चेंज करके आएंगे। यहाँ थोड़ी हाँ, अभी आते हैं। चल चल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैडम उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं उन्हें ना नहीं बोल पाया। इस शहर में ऐसा कौन है जो सैगल्स के सामने खड़ा हो सके? तुमने घर बेचने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं। अगर तुमने पैसों के लिए ही घर बेचा है ना तो मम्मी जी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। एक्चुअली मैडम मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन लॉयर जो पेपर्स लाया था उसमें साइन। उसमें क्या? किसके साइन थे? कुणाल सहगल। Are you sure? अगर ये झूठ निकला तो? देखिए मैडम, मेरी क्या औकात है आपके सामने। अगर कोई दूसरा होता था तो मैं ये घर के कागजात उनको नहीं देता था, लेकिन आपके पोते ने भेजा तो मैं कैसे ना बोलूं। मैं ना नहीं बोल पाया। तुमने उसे बताया तो नहीं कि हमारे कहने पे तुमने वो घर अपने पास रखा है? नहीं नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया आपके बारे में। मैडम और कोई काम होगा तो बताइएगा। और दादी इस बार आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने कुणाल को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है। हर बार वो अपनी मनमानी करता है। समर बिल्कुल ठीक कह रहा मम्मी जी। इस बार तो मैं कुणाल से जवाब मांगना ही चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, दादी का फोन। हेलो जी दादी। तुमने मथुरिया बंगला क्यों खरीदा? जी वो मैं किससे पूछकर तुमने ये डिसीजन लिया? दादी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मालूम है उस लड़की ने हमारे साथ क्या किया? तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? मैंने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उस घर से निकाला था। भगवान जी भाई ने मेरे कहने पे वो घर खरीदा था। दादी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो घर आपके कहने पर। I don't care what you think. I want you here right now. दादी मैं अभी घर आ रहा हूँ उस लड़की को लेकर जिससे मेरी शादी हो रही है, तो मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ठीक है, मगर मुझे जवाब चाहिए। चलो। एक मिनट, वैसे तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी दादी शादी के लिए मना कर देगी? नहीं, निम्मो जैसे लड़की वैसे तुम लोगों को मिलेगी नहीं कहीं पे। अब तक तो शक की गुंजाइश थी, अब तो यकीनन रिजेक्ट करेंगी। ये बहुत बोलता है तू। चल। कौन है स्वाति? मैं हूँ नीता भाभी। जय श्री कृष्ण। मैं तो आप लोगों को आपका घर लौटाने आया हूँ। आप लोगों ने जो शेयर्स खरीदे थे उसके दाम अचानक वापस बढ़ गए। मैंने सब शेयर्स बेच दिए, उसमें से मेरे पैसे निकल गए। ये क्या? संभल के। आनंद भाई, आपको आपका घर वापस मिल गया। कुणाल सहगल को इस घर के लोगों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लगता है। इनसे तो रिश्ता बना के ही रखना पड़ेगा।